Hello children, this is Dr. Rupali from Dr. Amina classes. आप लोगों ने पिछला जो सेशन मैंने कराया था, फर्स्ट अपनी क्लास थी, वो एक बार देखी? नहीं देखी? जिन्होंने नहीं देखी है वो देखें, और जिन्होंने देख ली है, जिन्होंने अटेंड करी थी, वो उसको कई बार देखें, क्योंकि बार बार देखने से आपको चीज़ें जो एक बार देख के रटना पड़ती हैं वो रटनी नहीं पड़ेंगी. When you will watch it for few times, वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगी. एक बहुत आसान तरीका है, and you have time now. घर पे बैठे हो तो 2-3 बार चला के उसको देख लिया करो, अपने आप चीज़ें लर्न हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. अब लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर का पहला लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन शुरू करने वाले थे. वहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. मैंने क्वेश्चन लिखा था जो आता है एनसीईआरटी बुक में दिया और वो छोड़ दिया था, वो वहाँ से मैं आपको फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ. मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. लिविंग है, उसके अंदर सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स का केमिकल रिएक्शन होना है जो होता रहता है हर समय, जिसको हमने मेटाबॉलिज्म बोला था. उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट, एनर्जी इनपुट बाहर से आता है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक सेल वाला हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो. अब ये बाहर से एनर्जी का आना मतलब किस फॉर्म में? फूड. वो एनर्जी लेके कौन आ रहा है अंदर? हम किस तरह उसको ले रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, आप सबको अमीबा से आप लोग सब बहुत एक्वेंटेंस है, इसलिए बार बार ये बताती हूँ आपको. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वाटर में पाया जाता है. तो इसको अगर फूड लेना है, एनर्जी चाहिए, तो आसपास मौजूद वाटर से जो फूड मटेरियल है किसी भी फॉर्म में है, वो सब क्या हो जाएगा? डिफ्यूज. क्या हो जाएगा? डिफ्यूज. यानी कौन सा प्रॉपर्टी? डिफ्यूजन. पानी में वो फूड मटेरियल जो भी जिस भी फॉर्म में है वो ज्यादा है. वो क्या है? मोर है. ऑब्वियसली पानी में घुला हुआ है, ज्यादा है. वो इनकी बॉडी में कम है, तो फ्रॉम मोर टू जहां पर लेस है, अपने आप जो फूड है वो चला जाता है सब तरफ से, फ्रॉम ऑल द जनरल बॉडी सरफेस. क्योंकि एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो कहीं से भी जाएगा तो यहीं जाना है, उसी सेल को जरूरत है. क्लियर? यहां तक तो बात समझ में आती है. क्वेश्चन ये है कि यही चीज मैं एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाती हूं. सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग का मैं सिंबॉलिक डायग्राम बना रही हूं. सो इस ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी मल्टी सेल्यूलर है. क्यों नहीं इनमें भी यहां से सारे जो भी मटेरियल एज ए फूड हम मानते हैं वो यहां से डिफ्यूज हो जाए. सपोज डिफ्यूजन होता भी है तो ये एपिडर्मल सेल्स में हुआ. अब हमारे तो बहुत सारे सेल्स हैं, ये अंदर के सेल्स हैं या पैर के सेल्स हैं, यहां पर डिफ्यूज हुआ फूड मटेरियल. अब डिफ्यूजन के रेट से उसको हर सेल में पहुंचना है. फूड तो हर सेल को चाहिए. हर सेल मतलब अगर वो यहां से एंटर हुआ और मेरे पैर की सेल तक वो फूड पहुंचेगा, पता है आपको कितने साल लगेंगे? 2 से 3 साल. अब आप सोचिए, फूड 2 से 3 साल बाद नीचे के सेल में पहुंचेगा या अंदर की सेल्स में पहुंचेगा बाय डिफ्यूजन. पॉसिबल है लाइफ? वो लिविंग रह पाएगा? नहीं रह पाएगा. सो इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में फूड तो चाहिए भाई. इट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सरफेस थ्रू डिफ्यूजन. वाई? बिकॉज देर आर नंबर ऑफ सेल्स एंड सारा सरफेस जो है वो एक्सपोज नहीं है. द इंटरनल सेल्स आर फुली इनसाइड. They are not exposed with external environment. Still they need food and energy. So for that there are special systems in a multicellular organism. Maybe a plant or an animal. कोई भी multicellular में different systems बने हैं एक एक लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. क्लियर? So you can, I think you can explain that answer. और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है कि एक सिंगल सेल में क्यों जनरल सरफेस से सब एब्जॉर्ब हो जाता है फूड जो भी है रॉ मटेरियल, और
मल्टी सेल्यूलर में ये हम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना समय लगेगा अंदर की सेल्स को थ्रू डिफ्यूजन या जनरल सरफेस से अगर सेल्स पहुंचाएंगी कि सालों लगेंगे, और ये पॉसिबल नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो जो सिस्टम इन्वॉल्व्ड है वो है हायर मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स में, इवन लोअर कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो मल्टी सेल्यूलर हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। तो पहला सिस्टम या पहला लाइफ प्रोसेस हम जो आज करने वाले हैं वो क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है? सो बिफोर वी एंटर इनटू न्यूट्रिशन क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का है, सबसे पहले 10th क्लास में वर्ड की डेफिनेशन भी पूछते हैं। सो अपन सबसे पहले न्यूट्रिशन की टिपिकल रटी रटाई डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, वो करेंगे। ठीक है? सो न्यूट्रिशन इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। तो क्या है वो? सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस की लगातार सीक्वेंस में सीरीज है। क्या? फॉर ऑब्टेनिंग materials required by living organisms for growth, body structure, for रेजिस्टेंस। मैं बताऊंगी क्या है, एक्सप्लेन करूंगी ये। फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रेगुलेशन, एक्सेट्रा। फिर से बताती हूँ कैसे लर्न करोगे। न्यूट्रिशन इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हम देखेंगे। सीरीज है काय के लिए? रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है ये सीरीज उनकी बॉडी में चलता है। फॉर ग्रोथ, क्यों है ये प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन, किस चीज के लिए जरूरत है ये? ग्रोथ, बॉडी के ग्रोइंग के लिए। बॉडी स्ट्रक्चर, हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारी हाइट कम होती है, लेकिन धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है। सो बॉडी स्ट्रक्चर, एडिड चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? रेजिस्टेंस, आपको कोई भी बीमारी हो जाए, आप कोई भी डिजीज हो जाए, तो आपकी बॉडी के अंदर सोल्जर्स होते हैं। वो सोल्जर्स आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम संभालते हैं। जितने अच्छी आपकी बॉडी के अंदर की सोल्जर्स होंगे, दुश्मन एंटर करने में डरेगा। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये भी डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन। जितना अच्छा फूड आप खाएंगे उतना आपका इंटरनल रेजिस्टेंट, बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होगा। जब भी तो मना करते हैं कि पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, क्या बैलेंस डाइट खाना है। रोटी, सब्जी, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, दाल, चावल। यू कैन ईट पिज्जा बर्गर वंस इन अ वाइल, मना नहीं है, लेकिन आपको डेली रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलेड, दही, दूध, दिस इज दी बैलेंस डाइट। ये चाहिए ही चाहिए, तभी आपका जो इंटरनल सोल्जर्स हैं वो एकदम प्रॉपर रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको आ नहीं पाएगी। मैं इसलिए बता रही हूं, जिसका ये अंदर इंटरनल डिफेंस सिस्टम अच्छा है ना आज की तारीख में, उसको कोविड वायरस से भी कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर सोल्जर्स बहुत सारे हैं, प्रॉपर फूड खाया है, तो डर की जरूरत नहीं है। और जिसने प्रॉपर फूड नहीं खाया है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है बॉडी में, तो उसको जल्दी जल्दी बीमारियां लग जाती है। तो फॉर रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस के लिए भी हमको न्यूट्रिशन इज मस्ट। ठीक है? देन रिप्रोडक्शन, अपने जैसे प्रोड्यूस करना है अपनी टाइप की स्पीशीज, तो चाहिए ही चाहिए न्यूट्रिशन। प्लस रेगुलेशन,
सारे प्रोसेसेस जो हम पढ़ने वाले लाइफ के दूसरे भी, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक्सक्रीशन, उनको भी चलने के लिए उनको सही समय से सारी चीज़ें बॉडी में चलना चाहिए, रेगुलेशन, उनके लिए भी खाना, एनर्जी चाहिए उन सबको चलाने के लिए भी। सो न्यूट्रिशन इज अ मस्ट। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं इसमें फॉर ऑब्टेनिंग मटीरियल। मटीरियल कौन से? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरत है, किन किन कामों के लिए, ठीक है। सो दिस इज न्यूट्रिशन। अब इससे एक टर्म निकलता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज फूड, ठीक है। फूड, तो हम फूड मतलब आप लोगों को मालूम है खाना, लेकिन फूड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस क्लास में, तो कई बार फूड भी आता है। तो फूड इज द रॉ मटीरियल वो कच्चा माल है, ठीक है, फ्रॉम विच a living being obtains nutrients required by the body for proper growth and energy, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी, प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। वो कच्चा माल है। फूड क्या चीज है? वो ऐसी चीज है फ्रॉम विच, जिससे कि एक लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ऑब्टेन करता है? न्यूट्रिएंट्स। वही न्यूट्रिएंट्स, अभी न्यूट्रिएंट्स भी बताऊंगी, किस रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर एनर्जी, ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन, 3 डेफिनेशंस हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें कॉमन आती है न्यूट्रिएंट्स क्या है। सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? अभी हमने वर्ड यूज किया यहां पर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आपको याद आया, मैंने लास्ट क्लास में आपको बायोमोलिक्यूल फैमिली कराई थी। वहां पर फादर वॉज वाटर, मदर विटामिन्स एंड मिनरल्स, और मैंने उनके 3 बच्चे बताए थे, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ नहीं है, न्यूट्रिएंट्स वही हैं, उन्हीं से तो एनर्जी निकालेंगे हम, ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वही सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो कैसे अपन फॉर्म करेंगे न्यूट्रिएंट्स की डिफाइन कैसे करेंगे? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ किसके? फूड। किसके अंदर ये है? ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या हो सकते हैं? बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। वो किसी भी केमिकल फॉर्म में हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, which are required for proper growth and maintenance. मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। देखो, फूड क्या था? वो कच्चा माल था, हमें नहीं मालूम है क्या है फूड।
सिर्फ हमको इतना मालूम है रॉ मटेरियल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हमें इतना मालूम है कुछ तो चीज है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जैसा कुछ है जो रिक्वायर जरूरी रहता है बॉडी ग्रोथ के लिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के वो जो पैकेट है फूड का उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं कंपोनेंट्स। वो कैसे हो सकते हैं? केमिकली, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बायोमोलिक्यूल फैमिली याद आई, उसमें ऑर्गेनिक भी मैंने बताए थे और इनऑर्गेनिक भी। जिनको नहीं पता वो पहला लेक्चर जरूर देखें। सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक विच आर रिक्वायर्ड, अगेन वो लाइन तो कॉमन है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। आप अपने मन से लिख सकते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ये लाइन तो कॉमन है, तीनों चीजें क्लियर हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, लंबे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस मिला करके एक प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है? फूड। और उस कच्चे माल जिसको हम फूड कह रहे हैं उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैसे हो सकते हैं? 3 टाइप्स के हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन से? फर्स्ट, सो न्यूट्रिएंट्स कैन बी ऑफ, पहला जो है वो है एनर्जी गिविंग। दूसरा जो है वो है बॉडी बिल्डिंग। और तीसरा जो है वो है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी इन फंक्शन। तो मैं फटाक से जल्दी से यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ। वो बायोमोलिक्यूल फैमिली जो थी ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो देखना वाटर हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन दोनों के फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। अब एनर्जी वाले, मतलब आपको फॉरन एनर्जी चाहिए। आपने कभी नोट किया है स्कूल वगैरह में, कभी फ्रेंड्स पे कभी देखा होगा कि जब पीटी एक्सरसाइज कराते हैं कई बार कई बच्चे एकदम से चक्कर आते हैं, तो आपको पता है टीचर्स क्या देती हैं फटाक से? फ्रेंड्स, ग्लूकोज घोल के देती हैं। देखा है ना? ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एकदम से खड़ा हो जाए, या आपको कभी ऐसा थकान सी महसूस होए तो देखना आप क्या चाहोगे पीना? शरबत, मीठी कुछ चीज। आप मीठा कुछ ले लोगे ना तो आपको फौरन एक्टिव हो जाओगे। सो एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस जो होते हैं, एकदम बॉडी को एनर्जी मिले, वो सब्सटेंस कौन से होते हैं? कभी देखना प्लेयर्स और वो सब भी एनर्जी चाहिए ना, चॉकलेट वगैरह रखते हैं, बिकॉज स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स फटाक से एनर्जी देते हैं। तो ये कौन से हुए? कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम अमाउंट फैट से भी एनर्जी मिलती है। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? देन बॉडी बिल्डिंग। अब ये आपको कुछ भी नहीं, ये बायो इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। आप अपनी डेली लाइफ में घर पे उठते बैठते जाते कभी भी आप ये ऑब्जर्व करें ना, तो आपको इतना, और आपको चीजें लर्न भी हो जाएंगी और पता रहेगा कि ये सब होता है हमारे लाइफ में और हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सब आप वो ही पढ़ रहे हो क्या? आपने देखा होगा कि जब कोई ये आपके फिटनेस के लिए आपके बड़े भाई या कोई भी जिम जाते हैं, तो वो आपने कभी उनके मुंह से सुना होगा वो प्रोटीन ड्रिंक लेते हैं। ठीक है। वो एक ड्रिंक होती है कि प्रोटीन, और खाते भी अंडे खाएंगे। जो बहुत जिमिंग वगैरह करते हैं उनको बोलते हैं आप हमें तो अंडे ही खाना है, या प्रोटीनेशियस चीज ही खाते हैं। स्प्राउटेड दालें, तो दैट्स दाल, सारी दालें प्रोटीन्स होती हैं, उनमें बहुत प्रोटीन होता है। सो अगर बॉडी बिल्डिंग मतलब मसल्स वगैरह बनानी हो, स्पेशली मसल्स, तो किस टाइप का फूड चाहिए? प्रोटीन्स। सो बॉडी बिल्डिंग वाला मेन फूड क्या है?
प्रोटीन्स, ठीक है। और उसके संग कुछ विटामिन्स भी लगते हैं, कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स लग सकते हैं, ठीक है। एंड फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आया समझ में? मिनरल्स ही लगते हैं, विटामिन्स थोड़े वेरी स्मॉल अमाउंट, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट, वैसे भी ट्रेसेस में होते हैं। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोटीन्स एंड फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? नाउ थर्ड, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। अभी मैंने बताया कि प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी मतलब हमारी बॉडी के अंदर के सिस्टम सही से चलें, ठीक है। डाइजेशन सही से हो, ठीक है, एक्सक्रीशन सही से हो, बॉडी फ्लूइड्स का अमाउंट मेंटेन रहे, ब्लड का पीएच नॉर्मल रहे, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। ये सब रखने के लिए दो कंपोनेंट्स, मम्मी याद है, विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ज़रूरी। एंड प्रोटेक्टिव इसलिए बोल रही हूँ मैं कि ये इनसे बहुत, इनकी कमी से बहुत सारी डेफिशिएंसी सिम्टम्स या डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। Vitamins and minerals, they are protective and regulatory. Clear है ये बात? So energy giving food, हमने कुछ भी खाया है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ फैट लिए तो हमको एनर्जी मिल जाएगी। अगर हमने खाने में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, विटामिन्स मिनरल्स और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हमारे सफिशिएंट है, प्लस साथ में प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर है ये बात? सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि क्या है न्यूट्रिएंट्स, कैटेगरीज कौन सी हैं। नाउ हमारी बॉडी में यूजुअली, एनिमल्स में और स्पेशली हमारी बॉडी में जो फूड है, तो एनिमल्स में फूड जो होता है, जो भी फूड लिया वो जब अंदर जाता है मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, वो प्रोसेस हम देखेंगे। और किस फॉर्म में जमा करके रखते हैं? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इज, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा, ग्लाइकोजन। क्या है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड? ग्लाइकोजन। सो एनिमल्स में फूड का स्टोर्ड फॉर्म क्या है? ग्लाइकोजन। ओके। एंड ZZ जबरदस्त जरूरी पूछ सकते हैं। प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स कैसे रखते हैं जमा करके? प्लांट्स फूड लेते हैं और जमा करके जब जरूरत पड़े तो यूज कर लेंगे, तो जमा करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में जमा करके रखते हैं? starch. So this is also ZZ. So plants, they store food in the form of starch. Animals, they store food in the form of glycogen. ठीक है। स्टार्च क्या है? एक, मैं पहले ही बता दूं, एक कौन सी कैटेगरी में आता है? कार्बोहाइड्रेट। पर ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट के 3 बच्चे आपको मालूम है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मैंने बताया था कि जब मोनोसैकेराइड्स के 100, 200, 300 यूनिट्स जुड़ जाएं तो वो कहलाता है पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च एक क्या है? पॉलीसैकेराइड। क्या है? सेम इज द केस विद ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आया समझ में? और कैसा है ये भी? पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? तो दोनों में किस तरीके से फूड स्टोर्ड रहता है, ये ZZ जबरदस्त जरूरी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? और जो
दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायो पढ़ रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना जो भी तरीका है बॉडी के अंदर फूड को ले जाने का और सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का, वो नियरली कॉमन है सब में, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, नियरली कॉमन होता है। लेकिन वो तरीका कॉमन है, लेकिन दो वेज में वो डिवाइडेड है। इस पूरे अर्थ पे दो मेन वेज होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द फूड। किस तरीके से फूड लिया जाता है उसके दो तरीके डिवाइडेड है और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला तरीका इज ऑटोट्रॉफिक। क्या है? ऑटोट्रॉफिक। दूसरा तरीका क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरो। अब वर्ड में ही मीनिंग है। ऑटो मतलब होता है खुद, ठीक है। ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। जब खुद ही न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन खुद से ही बना लें, ठीक है, फूड खुद से ही बना लें, कुछ दो चार सिंपल चीजों को इकट्ठा करके, ऐसे टाइप का फूड ऑब्टेनिंग का तरीका क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा तरीका है ये? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसे? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स कैसे हैं? सिंपल वाले, एक तो सिंपल है और दूसरा नेचर में कैसे हैं? इनऑर्गेनिक। अब कैसे इनऑर्गेनिक? कौन से? मैं एग्जांपल बता रही हूं। सिंपल इनऑर्गेनिक वाटर प्लस सिंपल इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के क्या किया जाता है? फूड बनाया जाता है। जब ऐसे तरीके से फूड बने और खुद बनाए तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, यानी खुद बनाने का, जो फूड बनाने का जो तरीका है, वो दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन से? फोटोट्रॉफिक एंड कीमो सिंथेटिक, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं? फोटोट्रॉपिक के सारे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स इस अर्थ पे, वो इसके एग्जाम्पल हैं। प्लस सम बैक्टीरिया एंड ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी। सारी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया टाइप के बैक्टीरिया मोनेरेंस ही हैं। ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी, सम बैक्टीरिया, ऑल एंड वेरी फ्यू प्रोटिस्ट्स। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ये कैसा न्यूट्रिशन का तरीका क्या है उनका लेने का? फोटोट्रॉपिक। कैसे? जैसे ये एक लीफ है, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल है, वो सन की लाइट लेकर के, दिस इज व्हाट? सन की लाइट लेकर के अपने अंदर ये सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को मिला करके क्या बना लेते हैं? फूड। ये एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल में है, अभी सिर्फ ना समझे। ये हुए फोटोट्रॉपिक। देन कीमोसिंथेटिक ग्रुप बनाते ये खुद ही हैं, इसलिए काय में आ रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक में, ठीक है। लेकिन फर्क है वही सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। उनका क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ दिस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन करते हैं और उनसे रिलीज्ड एनर्जी को अपने बॉडी के फंक्शन के लिए
यूज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यू बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? जैसे कौन से ग्रुप के? नाइट्रोसोमोनास, ये ग्रुप नाइट्रीफाइंग ग्रुप का बैक्टीरिया। कौन से ग्रुप? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आता है। एंड सल्फर बैक्टीरिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो कि किस तरह का न्यूट्रिशन होता है उनमें? कीमोसिंथेटिक। केमिकल्स मतलब वो एनर्जी किससे ले रहे हैं? सन की लाइट से नहीं, केमिकल्स से ले रहे हैं। सिंपल केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करके ले रहे हैं। जब सनलाइट ना यूज करें, कोई केमिकल्स से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो वो क्या कहलाते? कीमोसिंथेटिक। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स ये हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ऑटोट्रॉफिक में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। यहां पर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कुछ। ठीक है, यहां पर क्योंकि सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए ये फूड कब बना सकते हैं? दिन में ही, डे लाइट में ही तो सन होता है, रात में नहीं। यहां पर क्योंकि केमिकल्स हैं, इसलिए वो उसकी कोई जरूरत नहीं, वो रात में भी मिल सकते हैं और दिन में भी। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैन अकर बोथ डे टाइम ऑल्सो एंड नाइट टाइम, बट दिस कैन अकर ओनली इन द डे टाइम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टू। है दोनों ही ऑटोट्रॉफिक, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ये भी खाना, सिर्फ फर्क इतना है ये सन की रोशनी लेकर के बनाते हैं, ये कुछ केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं। क्लियर है ये बात? एंड एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन। ओके, अब एक और तरीका है, दैट इज व्हाट? हेटेरोट्रॉफिक, है कि नहीं? हेटेरोट्रॉफिक में जो नाम में ही आंसर है, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, दूसरे से। ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब अपना न्यूट्रिशन हम खुद न बना पाए और दूसरे से लें बना बनाया, वो टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक। सो हम उसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑल एनिमल्स, फंजाई, ऑल फंजाई, दे ऑल्सो परफॉर्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब वो खाना खुद नहीं बनाते, दे ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं और अपनी बॉडी में फिर वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकाल लेते हैं। सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो फूड के फॉर्म में दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से लेकर के बना बनाया खाना लिया है, उसको हमारी बॉडी के अंदर, वो बताऊंगी मैं आपको, वो डाइजेशन में डाइजेस्ट होता है और फिर वो यूज कर लिया जाता है। क्लियर है? तो फंजाई एंड एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट, ठीक है, एंड सम प्रोटिस्ट, ये तीनों ग्रुप में कैसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है? हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि हम भी उसी में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में, बना बनाया खाना, तो आपने देखा होगा हम तो सब्जी भाजी खाते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर का फूड जो उन्होंने बना के रखा है वो हम ले लेते हैं, या अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ नॉन वेज खाते हैं, मतलब प्लांट से गया एनिमल्स और एनिमल्स से हम लोग ले रहे हैं। तो हम काश हम बना पाते, तो मुझे भूख लग रही है तो मैं कहाँ जाती, थोड़ा सा सूरज में जाके हाथ, या आपको पढ़ाते पढ़ाते एक बाहर सनलाइट में हाथ कर देती, मेरा हाथ खाना बना लेता और मैं एनर्जी से फुल हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड फूड कुछ दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को लेना पड़ता है फॉर आवर न्यूट्रिशन। ठीक है ना? अब ले तो लिया हमने, हम जैसा लिया है वैसा हमारी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है और उसके लिए रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, और ये रिएक्शंस को पूरा ना ZZ इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने दिया ये टर्म, मीनिंग आ सकता है। रिमेंबर 14 मार्क्स के क्वेश्चन पैटर्न बदला है, पहले 14 मार्क्स के जो 14 क्वेश्चंस जो हैं 20 मार्क्स के वो मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव है, मतलब 1 मार्क के, उसमें ये फंस सकता है। तो एक लिविंग सेल के अंदर
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में लिया हमने कंपाउंड, उसको सिंपल में तोड़ना है तभी तो हमारी बॉडी ले पाएगी। उसको तोड़ने के लिए क्या लगते हैं? एंजाइम्स। क्या लगते हैं? एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को क्योंकि वो लिविंग सेल में है क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उनको? बायो कैटलिस्ट। रिमेंबर दिस टर्म। क्या बोलते हैं? तो दे रिक्वायर बायो कैटलिस्ट टू कैरी ऑन द chemical reactions, that is breaking complex molecules into simple one which body can use easily. Clear? So these were in general two main types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Clear? Now हम एक एक अलग अलग जो NCERT ने एग्जाम्पल्स दिए उससे लेंगे। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो वी विल कैरी ऑन विथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो कहाँ, कौन सी खास जगह, प्लांट में तो स्टेम भी है, रूट भी है, तो कौन सी खास जगहों से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है। अब मैं सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बना रही हूं और ये इम्पॉर्टेंट है। हर डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक लीफ है, आपको पता है लीफ का जो स्प्रेड वाला एरिया रहता है, ये स्प्रेड एरिया, इसको बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं इसको? लैमिना। ग्रीन एरिया, ये जो ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? वेन्स। ये एक्चुअली में वैस्कुलर बंडल है जिनसे पानी और फूड के पाइपलाइंस यहां से गए हुए हैं। और यहां पर ये जो मेन बीच वाली वेन है वही वैस्कुलर बंडल वाली, उसको बोलते हैं मिडरिम। क्या बोलते हैं उसको? मिडरिम। ये लीफ की स्टॉक है, इसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं इसको? पेटियोल। अब लीफ में हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। किस में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स। प्लांट्स की दो खास जगहें हैं, पौधे की दो जगहें जहां न्यूट्रिशन होता है। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन या दे प्रिपेयर फूड इन टू प्लेसेस। वन इज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज लीव्स, एंड कहीं कहीं स्टेम भी हरा होता है। अगर यंग स्टेम हरा है तो उसमें भी फूड बनता है, और ये फूड बनने के प्रोसेस को, अब क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फूड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। नाम में ही आंसर है। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है? लाइट, रोशनी। सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर। सो क्या प्रिपेयर करते? लाइट की मदद से खाना प्रिपेयर करना इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। मैंने बहुत आसान बोल दिया, लाइट की मदद से। मैं आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करवाऊंगी, लेकिन पहले बता दूं, फिर अपने आप पहले रटवाऊंगी नहीं। जब पूरा प्रोसेस बता दूंगी ना तो आप खुद ही बना लेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? तो ये कहाँ होता है? इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज बेसिकली लीव्स एंड फ्यू ग्रीन स्टेम जहां होती, वहां ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है? अब ये लीव्स में क्या क्या चीजें चाहिए फूड बनाने के लिए प्लांट की पत्तियों को? तो नीचे से, तो आई विल एक्सटेंड दिस लीफ इनटू, जहां से वो लगी है, इनटू स्टेम एंड इनटू रूट्स। रूट से, नीचे से, फ्रॉम रूट्स क्या आता है? रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर। तो एक रॉ मटेरियल तो नीचे से आ गया यहां पर। ठीक है?
दैट इज वाटर। दूसरा, पत्तियों पे, एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। हमने 11th में किया है बेटा, क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स, सॉरी पोर्स, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको? इससे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। तो इससे क्या अंदर चली जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर क्या आता है पत्तियों से? ऑक्सीजन। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड फ्यू ऑन ग्रीन स्टेम ऑल्सो। सो दूसरा कच्चा माल, एक कच्चा माल रॉ मटेरियल ये हो गया खाना बनाने के लिए, दूसरा ये हो गया। तो टू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है ये आपको पता चल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है? फ्रॉम एयर। कहां से आ रही है? हवा से। और ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम सॉइल। पानी कहां से आ रहा है? सॉइल। अब मैंने क्या बोला? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। तो ये क्या है? सनलाइट कहां, सन से आ रही है, सनलाइट कमिंग फ्रॉम सन। चार चीजें ध्यान रखना आप, चार चीजें ध्यान रखना। दैट इज सनलाइट एक हो गया, बस चार का फॉर्मूला ध्यान रखना, कभी फोटोसिंथेसिस नहीं बोले, 4 नंबर याद रखना, गिनना। अच्छा एक चीज हो गई, दो तो कच्चा माल रॉ मटेरियल है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि किचन में खाना बनाना है, तो सपोज दाल बनानी है, तो दाल तो चाहिए ना कच्ची, ठीक है, पानी चाहिए। तो दाल और पानी क्या हो गए? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों के अंदर खाना बन रहा है, तो दाल और पानी क्या होगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी गैस तो जलाना पड़ेगा ना उबालने के लिए, वो पत्तियों की, वो कहाँ से आएगी एनर्जी? फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। पर आप पता है क्या चीज, देखो गैस जो अपन जलाते हैं वो एनर्जी पत्तियों के केस में हो गई सनलाइट फ्रॉम द सन। दाल और पानी हो गया अपना, पत्तियों का क्या हो गया? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। एक और चीज, पतीली को या कढ़ाई को जिसमें आप बना रहे हो, या कुकर को जिसमें बना रहे हो दाल, उसको गैस मतलब वो एलपीजी गैस सिलेंडर में जो भरी रहती है, पर आपको वो स्टोव तो चाहिए ना जिसके ऊपर रखोगे, वो जो सिलेंडर के ऊपर कैसे रखोगे? आपको स्टोव तो चाहिए ना रखने के लिए, जिसके ऊपर रख के आप बनाओगे खाना। पत्तियों के केस में वो होता है कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। या कौन सा ऑर्गेनेल? क्लोरोप्लास्ट। वो क्या होता है? कौन सा ऑर्गेनेल होता है? पत्तियों के सेल्स में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं, सारे सेल्स में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अपन 9th में कर चुके हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा ऑर्गेनेल होता है वो? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट पत्ती की हर सेल में, एक एक सेल में बहुत सारे होते हैं, 20, 40, 100 कितने भी हो सकते हैं। एंड दीज क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रोमा, एंड ऐसे डिब्बियां होती हैं, याद आया आपको 9th का? उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं उसको? थाइलेकॉइड्स। स्ट्रोमा एंड ग्रैना। अभी ये आगे बाद में बताऊंगी डिटेल में, अभी मैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस के 4 रॉ मटेरियल बता रही हूं, याद करा रही हूं। 2 इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एनर्जी कहां से? सनलाइट। और कहां पर हो रहा है ये? इन ग्रीन लीव्स। तो कौन सा पिगमेंट? क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल जिसमें कौन सा हरे कलर का पिगमेंट मौजूद है इसके अंदर? दैट इज क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट? ग्रीन कलर का क्लोरोफिल। हो गई 4 चीजें। मैं फिर बताती हूं, तो देखें जरा रिएक्शन आता है लिखने को, मैं लिख रही हूं यहां पर। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 2 कच्चे माल तो हो गए, 2 और बचे। कौन से? ऊपर लिख दिया सनलाइट, नीचे लिख दिया क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बनाते? फूड। फूड पता है किस फॉर्म में होता है?
C6H12O6, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। फिर वो स्टार्च में जमा करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगी, पर बनता इस फॉर्म में और ज्यादातर इसी फॉर्म में बनता है, और फिर पत्तियां उसको स्टार्च में बदल के जमा करके रखती हैं। प्लस एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, आपको पता है, ऑक्सीजन। क्या निकलता है? वही तो भैया, वो नहीं निकले तो हम जिएंगे ही नहीं, सांस कैसे लेंगे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, वो बाय प्रोडक्ट। अब बैलेंस करेंगे तो 6 ध्यान रखना, ये तो 6 है ही बस, ठीक है। मैं इसका एक और इक्वेशन बताऊंगी, ओके। तो 6 नंबर ध्यान रखना, 6 आगे लगा दिया, इसमें तो 6 लगा ही हुआ है, इसमें 6 लगा दिया, इक्वेशन कंप्लीट। इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, क्लियर? सो आज सिर्फ यहां तक मैं स्टॉप कर रही हूं। कहां कि प्लांट्स, ऑटोट्रोफिक प्लांट्स, द प्रोसेस टू ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको? फोटोसिंथेसिस। What are the raw materials required? The 4 things you have to learn by heart. 2 inorganic simple molecules है, inorganic, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से आ रहे हैं? एक नीचे से मिट्टी में से और एक हवा से, ठीक है। कहां पर मिल रहे हैं? पत्तियों में, पत्तियों के सेल्स में। एनर्जी कहां से ले रहे हैं इनको जोड़ने वाली? दैट इज फ्रॉम सन। और कौन सा पिगमेंट और रिक्वायर्ड है? क्लोरोफिल। हो गए 4 चीजें, clear? So next we will continue in detail what is photosynthesis in our next class, ठीक है? तब तक इतना रिवाइज कर लो, ओके?